दुष्ट दूसरों को दुख ही दिया करता है, पीड़ा ही दिया करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देता। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। और एक बात और आपको निवेदन करें, ऐसे लोगों को कई बार कहते हैं कि भैया पूरे गांव को मौत आ गई, याकू जन कहां जाके सो गई, पूरा गांव में बड़े बड़े लोग चले गए, ये आदमी इतना ऐसा हो गया, इसको भगवान न जाने कहां भूल गया है। सज्जन को प्रभु जल्दी ले लेते हैं। कई बार हमने देखा है कि दुर्जन को बड़ी मुश्किलों से ठाकुर जी उठाया करते हैं, बहुत दिक्कत। गांव में एक रहता था व्यक्ति, पूरे गांव की नाक में दम, रोज लड़ाइयां, रोज झगड़े, किसी की मेड़ काटना, किसी की भैंस खोलना, किसी की नाली रोकना, किसी का पैसा खा लेना, किसी का कुछ, वो सबको दुख देता था, सबको दुख। पूरा गांव त्राय त्राय कर रहा था, हे भगवान आओ रक्षा करो, इससे हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। बहुत समय बीत गया, लेकिन आप जानते हो चाहे कितना भी कुछ क्यों न सही, जब समय की घंटी बजती है अच्छे अच्छे सीधे हो जाया करते हैं। मृत्यु की घंटी बजने के लिए जैसे तैयार हुई, मालूम पड़ा कि मौत सन्निकट आने वाली है, झुक गया। पूरे गांव में घर घर जाके माफी मांगी, लोगों से हाथ जोड़ करके कहा भैया मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आप सबको पीड़ा दी है, मैंने सबको कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। गांव में चर्चा होने लगी, बोले साहब सबको रुलाते थे, अब सबसे माफी मांग रहे हैं, क्षमा कर दिया। उम्र भी बहुत हो चुकी थी, क्षमा कर। लोग बोले कोई नहीं बात बाबूजी, जो होना तो हो गया, परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो लोग बैठने लगे, अब तो चर्चाएं होने लगी, अब तो कथाओं की चर्चाएं, प्यार की चर्चाएं, भागवत की चर्चाएं हैं, राम कथा की चर्चाएं, अब तो बड़ा आनंद ही आनंद होने लगा, सबके साथ बैठता था। लेकिन जिसका जो स्वभाव होता है वो बदलता नहीं, ऊपर से चाहे कितना भी कैसा भी कर लो। ये जो व्यक्ति था, इसकी जब बिल्कुल मृत्यु का समय आ गया, एक दिन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके कहा भैया, बोले हाँ, बोले एक बात है, बोले क्या, बोले मैं आप सबसे माफी मांगू अपनी गलती की, लेकिन इतनी कृपा करियो जब मेरी मौत हो, जब मैं मरूं तो बस एक काम कर देना। बोले क्या, बोले मैं जब मर जाऊं तो मेरे यहाँ सीने पर एक लकड़ी का खूंटा ठोक देना, एक लकड़ी ठोक देना। लोगों ने कही अरे भैया बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो, मरे हुए आदमी वो भी सीना में लकड़ी ठुकवाने की, खूंटा ठुकवाने की बातें कर रहे हो, हैं ऐसा तो हो। अरे बोले नहीं भैया मैंने बहुत पाप करे, यही मेरा दंड है कि मेरे मरने के बाद मेरी छाती में खूंटा कोई लकड़ी ठोक देना। लोगों ने कहा भैया मरते समय पर जिसकी इच्छा है चलो पूरी कर देते हैं, कोई बात नहीं, जैसी इच्छा। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो सबको याद आ गई कि उसने कहा था कि मरने के बाद सीना में लकड़ी ठोकनी है। बोले ठीक है। मरा हुआ आदमी निला करके धुला करके तैयार किया, कफन वगैरह लाए गए और उसके सीने में ये मोटी ऐसी बना करके लकड़ी ऐसे करके ठोक दी, ऐसी लंबी लकड़ी। अब साहब टिकटी सजाई गई, अर्थी सजाई गई, पूरा कफन वगैरह लगा के, गुब्बारे लगा करके, ढोल ताशे बजाते हुए विमान लगा करके लेकर के जाने लगे लोग कि भाई जो भी हो बड़े ठीक थे, भाई कष्ट तो दिया उन्होंने, पूरे गांव को जब तक जिए चैन से नहीं लेने दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी क्षमा मांग ली और लकड़ी सीने में लगा करके लेकर के जा रहे थे। जब लेके जा रहे सामने से पुलिस की गाड़ी आ गई अचानक से। पुलिस वालों ने देखा कि व्यक्ति मरा हुआ तो जा रहा है, लेकिन इसके सीने में ये क्या लगा रखा है। पुलिस वालों रोको, क्या हुआ साहब, रोको क्या कर रहे हो ये। अरे के साहब हमारे गांव के एक बुजुर्ग थे, वो खत्म हो गए, उनको लेकर। बोले खत्म हो गए, उतारो। उतारा, जैसे ही वो कपड़ा हटाया तो सीने में लकड़ी। बोला अच्छा ये अपने आप मरे, ये तुमने मारे हैं, ये मर्डर किया है, तुम सब के सब जेल जाओगे, बंद करो इन्हें, पकड़ो इन्हें सबको। और जितने लेकर के जा रहे हैं सब के सब जैसे ही जेल जाने का नंबर आया, तब एक दूसरे का चेहरा देख करके बोले भैया जीते जी तो दुखी किया। अब बताता जीते जी तो चैन से नहीं रहने दिया, मरने के बाद में भी जेल दिखा दी इसने। तो स्वभाव होता है, जो कष्ट देने वाला होता है वो कष्ट ही देता है। तार का